तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बर्निंग क्वेश्चन की, जिस पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है। और क्वेश्चन ये है, या फिर मैं कह सकता हूं आइडिया ये है कि क्या सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के अगेंस्ट हो सकते हैं और नाइट 1 एट रेसलमेनिया टू कॉस्ट हिम द टैग टीम मैच अगेंस्ट रोमन रेंज एंड द रॉक। बहुत सारी चीजें हैं, फटाफट से कमेंट्स में जाके अपने ओपिनियन देने शुरू कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और एंड तक जरूर देखते रहना। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बिकॉज रेसलमेनिया आ रही है, कंटेंट की अब बुछार होने वाली है। और रेसलमेनिया रिवाइंड अगर आपने कल नहीं देखा उसको भी आप जरूर चेकआउट करें भाई। रेसलमेनिया हमने बात करी 24 की, और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीजें जानने को मिलेंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है अब कि सेथ रॉलिंस क्या टर्न करेंगे कोडी रोड्स पे, बिकॉज हमने देखा मंडे नाइट रॉ में भी माइकल कोल ने क्वेश्चन पूछा कोडी रोड्स से कि आखिर क्या तुम ट्रस्ट कर सकते हो सेथ रॉलिंस को, और कोडी का जवाब था कि हाँ भाई लोग बदल जाते हैं, सेथ रॉलिंस भी बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आऊं वापस घूम फिर के इस क्वेश्चन पे, तो आखिर क्यों सेथ रॉलिंस हेल्प कर रहे हैं कोडी रोड्स की? When Seth Rollins is the world heavyweight champion, when Seth Rollins doesn't need Cody Rhodes, सेथ के पास ऑलरेडी एक अपोनेंट है रेसलमेनिया के लिए, ड्रू मैकिंटायर, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है इनफैक्ट उनके टाइटल के अगेंस्ट। क्यों आखिर वो हेल्प करना चाहते हैं कोडी रोड्स की? स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ही वांट्स टू एंड द ब्लड लाइन, बिकॉज अगर ब्लड लाइन एंड नहीं होती तो रेसलमेनिया के बाद जो WWE का लैंडस्केप है वो इतना डार्क हो जाएगा और आउट ऑफ हैंड्स हो जाएंगे रोमन रेंज, और जो पावर उनको मिल सकती है बाय स्टेइंग विद द रॉक। तो ये तो स्टोरी लाइन का रीजन है। लेकिन अगर हम वैसे देखें कि सेथ अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं ऑन द बिहाइंड द सीन, अगर हम बात करें, क्योंकि टर्न अगर होने वाला है तो सेथ रॉलिंस की कोई थिंकिंग होगी जिसकी वजह से वो टर्न करेंगे। तो मे बी वो कोडी को हेल्प करना चाहते हैं बिकॉज ही वांट्स टू शो कि हाँ हमारा एक कॉमन एनिमी तो जरूर है। लेकिन अभी तक सेथ रॉलिंस ने ये नहीं बताया कि वही क्यों अपनी इंटेंशंस लेके इस मैच के अंदर कूद रहे हैं, जबकि रीजंस कुछ दिए लेकिन इस चीज के बारे में ऐसा कोई बात नहीं करी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ जाती है कि क्या ड्रू मैकिंटायर श्योर शॉट हैं टू विन द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप? अब श्योर शॉट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर मुझे 100% रिजल्ट पता होता रेसलमेनिया का तो मैं बहुत सारे पैसे बेट कर देता उसके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वी कैन जस्ट डू अ प्रेडिक्शन। लेकिन जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चल रही है, ड्रू मैकिंटायर हैज एन अमेजिंग चांस टू विन द टाइटल, और सेथ रॉलिंस को पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर अपना टाइटल वो हार जाते हैं तो एक रीजन बन सकता था उनका टर्न करने का कोडी रोड्स पे, बिकॉज उनको बाद में बात याद आती कि इसके चक्कर में मैंने सब कुछ गवा दिया। लेकिन वो हो नहीं सकता। व्हाई इट कांट हैपन? बिकॉज नाइट 1 पे टैग टीम मैच है और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इज ऑन रेसलमेनिया संडे, यानी कि नाइट 2 पे। तो क्यों आखिर सेथ रॉलिंस टर्न करेंगे भाई कोडी के ऊपर? अब जो स्टोरी है वो यहाँ पे ऐसी है कि ब्लड लाइन ने जो रूल्स रखे हैं इस टैग टीम मैच के वो क्लियर हैं कि अगर कोडी और सेथ नहीं जीत पाते तो नाइट 2 का मैच होगा ब्लड लाइन रूल्स बिटवीन कोडी एंड रोमन, और अगर वो जीत जाते हैं तो 1-on-1 नो ब्लड लाइन इन कोडी वर्सेस रोमन। अब इसके ऊपर भी कोई श्योर शॉट तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि WWE चाहेगी कि हम बहुत बढ़िया नाइट 2 का मेन इवेंट दें, कोडी रोड्स का और रोमन रेंज का मैच, तो ब्लड लाइन रूल्स ही उस चीज को इंटरेस्टिंग बना सकता है। बिकॉज नाइट 1 खत्म होने के बाद हमको पता नहीं होगा कि अब नाइट 2 के मैच में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखने के लिए काफी हद तक चांस है कि यहाँ पे रोमन रेंज एंड रॉक विल समहाउ विन। लेकिन अगर ये मैच हारते हैं यहाँ पे कोडी और सेथ, तो आखिर कैसे हारेंगे? क्या ब्लड लाइन कॉस्ट करेगी यहाँ पे इनको ये मैच? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रोमन रेंज और रॉक को टैग टीम में होने के बावजूद भी अगर सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो की जरूरत पड़ रही है टू विन अ मैच, वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा ब्लड लाइन की पावर के लिए। तो कोडी रोड्स अपनी पूरी जान लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि एक फेयर शॉट मुझे चाहिए अगेंस्ट रोमन। लेकिन अगर इस पूरी स्टोरी में कोई ऐसी चीज हो सकती है विच इज आउट ऑफ द ब्लू फॉर कोडी रोड्स, जो वो कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया में, वो है सेथ रॉलिंस का हील टर्न। एंड आई थिंक कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात यहाँ पे बोलूं, क्या मेरे हिसाब से सेथ यहाँ पे हील टर्न करेंगे? हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन आइडिया ये है कि अगर सेथ रॉलिंस टर्न कर जाए कोडी रोड्स के ऊपर, तो कोडी इतने शॉक हो जाएंगे कि उनको समझ नहीं आएगा कि अब नाइट 2 पे मेरी मदद कौन करेगा। सो इफ कोडी फिनिशेस द स्टोरी बीट्स रोमन रेंज, तो बहुत बड़ी आइकॉनिक मोमेंट हो सकती है। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर से लड़ रहे हैं नाइट 2 पे, जो कि अपने आप में इतने कमाल के हील हैं। तो क्या एक नाइट पहले सेथ का पूरा कैरेक्टर चेंज करके ड्रू के अगेंस्ट जाना सेथ रॉलिंस के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है? इसके भी 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर सेथ हील हो जाते हैं
रेसलमेनिया में या फिर कोडी पे टर्न कर जाते हैं तो उनका फोकस और ज्यादा दिखेगा टुवर्ड्स ड्रू मैकिंटायर और वो एक जेन्युइन थ्रेट बन सकते हैं मैकिंटायर के लिए भी, जो कि अभी तक इस पूरी स्टोरी में देखने को मिला नहीं है। तो क्वेश्चन अगला ये आता है कि अगर सेथ रॉलिंस टर्न कर जाते हैं कोडी पे तो उनको इससे क्या मिलेगा भाई, सेथ को क्या फायदा हो रहा है जब पूरी सिचुएशन में वो बोल रहे हैं कि मुझे ब्लड लाइन को हराना है। तो मे बी यहाँ पे थिंकिंग ये है सेथ रॉलिंस की कि अगर मैं हेल्प कर दूं ब्लड लाइन की तो वो मेरे मैच में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि वो ड्रू की कोई हेल्प नहीं करेंगे। और ये वही ट्विस्टेड माइंड है सेथ रॉलिंस का, जो आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस वाला माइंड था। अब रूमर्स ये भी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस शायद रेसलमेनिया के बाद गायब हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए टू रिकूप फ्रॉम हिज इंजरीज। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, मे बी थोड़े हफ्तों के लिए, बट ज्यादा लंबी छुट्टी वो लेने वाले हैं नहीं। और इस पूरी सिचुएशन में आते हैं डेमियन प्रीस्ट, जो कि कहते हैं मैं सबको शॉक कर दूंगा, सरप्राइज कर दूंगा जब मेरा कैश इन होगा। आई डोंट नो क्या वो इसमें रोल प्ले करेंगे या फिर नहीं गाइज, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, बिकॉज ज्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं, एक आइडिया के अराउंड मैंने पूरी वीडियो बनाई है। कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस की WWE को कोई जरूरत नहीं है। और यूजुअली जब ऐसा हील टर्न होता है तो एक फ्यूड सेटअप करने के लिए किया जाता है। और अगर आपको याद हो तो कोडी रोड्स जब रॉयल रंबल जीते थे तो सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से एक मैच चाहते थे जस्ट टू प्रूव कि भाई अगर मुझे अपना चैंपियन एज अ चैंपियन अपने आपको बेस्ट प्रूव करना है तो मुझे बेस्ट से लड़ना पड़ेगा और कोडी वो तुम हो। स्टोरी की डेप्थ में जाए तो कोडी ने वो चैलेंज कभी आज तक एक्सेप्ट ही नहीं करा और सेथ रॉलिंस ने उसके बाद जाने दिया कोडी रोड्स को कि हाँ भाई तुम रोमन रेंज से ही लड़ो। लेकिन सेथ रॉलिंस को वो चीज नहीं मिली जो उनको चाहिए थी एट रेसलमेनिया, और इस पूरी पिक्चर में कहीं से भी घुस गए अपनी जगह बचा के ड्रू मैकिंटायर। तो आई थिंक कि अगर सेथ रॉलिंस टर्न करते हैं कोडी रोड्स पे, वही चीज है जो उनको सॉल्टी फील कराएगी कि अगर मेरा मैच कोडी रोड्स के साथ नहीं हो पाया वो मेन इवेंट में, तो आखिर कोडी भी डिजर्व नहीं करता एक फेयर शॉट टू रोमन रेंस। और जबकि उन्होंने किया सब कुछ इस स्टोरी में कि मुझे ब्लड लाइन को गिराना है, ये सब नाटक है, बिकॉज उस सिचुएशन में कोडी को वो डालना चाहते हैं। और अगर WWE करना चाहती भी है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी का मैच, तो वो उस चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि कोडी की चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, अब जो रोमन रेंस से वो जीतेंगे एट रेसलमेनिया। तो ये पूरी एक कर्व बॉल है एक स्टोरी लाइन की जो कि WWE दे सकती है। एंड आई थिंक अगर रॉक टर्न करते हैं रोमन पे वो नाइट 2 के लिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं, आई डोंट थिंक ब्लड लाइन नाइट 1 पे हारने वाली है। और अगर कोडी रोड्स यहाँ पे हारेंगे तो वो क्लीन तो होगा नहीं, ना ही सेथ रॉलिंस क्लीन पे होंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ में घपला करना जरूरी है टू मेक द ब्लड लाइन विन दिस मैच। इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज्यादा, लेकिन क्या आप इस आइडिया से सहमत हैं कि सेथ रॉलिंस शुड टर्न ऑन कोडी एट रेसलमेनिया? अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, और ये भी बताएं कि अगर ऐसा होगा तो सेथ को उससे क्या फायदा हो रहा है भाई, ये मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, काफी कुछ आने वाला है चैनल पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें प्लान्ड है आप लोगों के लिए। सून नेक्स्ट रेसलमेनिया रिवाइंड भी आने वाला है, चेक माय कम्युनिटी पोस्ट, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी रेसलमेनिया है वो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।